Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about slope and deflection method of beam. This method is under Unit 5 according to JUT Diploma Civil Engineering subject. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन के बारे में। इस मेथड के हेल्प से हम फिक्स्ड मोमेंट फाइंड करने का इसमें हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड मोमेंट फाइंड करते हैं और उसमें एसएफडी और बीएमडी कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड है मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फॉर्म से। ठीक है, तो सबसे पहले जानकारी हम ये देखेंगे इसका क्या क्या कंसेप्ट है। तो इसमें पहले सिलेबस की बात कर लें तो 5.1 में आपको इसका कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में, स्टिफनेस ऑफ बीम के बारे में पढ़ने हैं। 5.2 में दूसरे मेथड है मेथड इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में आपको पढ़ने हैं। मतलब इस यूनिट में आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं, कितना स्लोप आएगा, कितना डिफ्लेक्शन आएगा और उससे कितना मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड खुद से होता है। ठीक, कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए और डबल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में भी जानकारी करना है। मैकाले मेथड के बारे में देखना है कि स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग मैकाले मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके एप्लीकेशन के बारे में। एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफिकल मेथड ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ग्राफिकल मेथड क्या होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, उसके बारे में भी यूज करेंगे। तो ध्यान रहे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पहले मेथड पढ़ेंगे कि उससे हम लोग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे और स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकाले मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में, स्लोप होता क्या है और डिफ्लेक्शन होता क्या है। स्लोप का मतलब है, जैसे ये आपको सामने एक फिक्स बीम है, इस फिक्स बीम पर फिक्स एंड पर कोई भी स्लोप नहीं होगा, कोई भी स्लोप नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके सामने घर में कॉलम होता है और कॉलम से बीम कनेक्टेड होता है, इस बीम पर जो स्लैब का लोड आता है जो यूडीएल फॉर्म में रहता है, उसके वजह से क्या इसमें कोई इसमें बेंडिंग देखने को मिलता है, बेंडिंग नहीं देखने को मिलता है। मतलब स्लोप अगर आएगा यहाँ से, अगर स्लोप होगा तो मतलब इसमें झुकाव आएगा, यहाँ से कोई एंगल बनेगा थीटा, जो कि फिक्स एंड पर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि अगर इसमें झुकाव आएगा तो फिर ये हमारा बीम फेल हो जाएगा। इसलिए फिक्स एंड पर कोई भी स्लोप नहीं होता है। अगर हम पूछें स्लोप को आई से डिनोट किया जाता है, अगर इसको पॉइंट ए कहें, पॉइंट इसको बी कहें, तो आई ए बराबर जीरो हो जाएगा, सिमिलरली आई बी बराबर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्लोप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, कहाँ पर, फिक्स एंड पर। ठीक है, और बात करते हैं क्या यहाँ पर मोमेंट अप्लाई होगा, तो जी हाँ, मोमेंट तो जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट आपको हमेशा ही जीरो होने चाहिए, जीरो होते हैं। तो मोमेंट ड्यू टू इंड कंडीशन और मोमेंट ड्यू टू लोड दोनों ही यहाँ पर जनरेट हो गए और दोनों के वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इस पर लोड अप्लाई होगा तो उसके वजह से कितना डिफ्लेक्शन जनरेट होगा इसके सेंटर पॉइंट पे, इसके इंड नियर पॉइंट पर, उसके बारे में डिस्कस करना होता है। जरूरी नहीं है कि ये फिक्स बीम ही रहे, आपको हो सकता है कि हिंज बीम भी रहे, सिंपली सपोर्टेड भी रहे, ओवरहैंगिंग भी रहे, कंटिन्यूअस भी रहे। तो उस केस में कितना स्लोप जनरेट होगा और कितना डिफ्लेक्शन जनरेट होगा, उस सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में, मतलब फिक्स एंड पर। जैसे अभी सिंपली सपोर्टेड होता है, जैसे एक बीम हम यहाँ बना दिए, यहाँ पर फिक्स एंड हो गया, यहाँ पर आपको हमने सपोर्ट लगा दिया, हिंज सपोर्ट, तब यहाँ तो स्लोप नहीं होगा लेकिन यहाँ तो स्लोप होगा। यहाँ तो अगर लोडिंग आएगा तो इसमें तो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ही, तो यहाँ पर एंगल तो ये बीम तो झुकेगा ही, तो यहाँ से स्लोप आपको मिलेगा, डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट बीम कंडीशन पर स्लोप कितना होगा और कितना डिफ्लेक्शन होगा, और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जब इस पर लोड पॉइंट लोड रहे या जिस पर लोड जब यूडीएल रहे, तो डिफरेंट कंडीशन के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट मेथड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, दिस इज मेथड टू कैलकुलेट फिक्स्ड मोमेंट। ठीक है, यह मेथड है फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट करने का। इसके बाद हम लोग आगे दूसरे क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे यहाँ पर इस फिक्स बीम पे मान लिया कि एक पॉइंट लोड W1 यहाँ लगा है, एक पॉइंट लोड W2 आपको यहाँ लगा हुआ है। तो W1 लोड का जो टेंडेंसी होगा वो टेंडेंसी होगा इस तरह से, इस पर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उस पर एक्ट करेगा इंड ए पर। इसका अगर हम नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं तो, और ये स्पैन कौन सा, स्पैन एक ही है, ए बी है। ठीक है, तो
इसके लिए W1 का इंडिकेशन कैसा होगा, तो मोमेंट इस पर फिक्स इन पर मोमेंट कैसा लगेगा, इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जिस तरह से लोड एक्टिंग करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मोमेंट लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए। सिमिलरली W2 जो होगा बी पॉइंट पर, बी पे, बी सपोर्ट पे, ये देखिए ये आपको इस डायरेक्शन मोमेंट जनरेट कर रहा है। तो बी पर पूछेंगे अगर मोमेंट का कैसा सिंबल होगा, मोमेंट कैसा लगेगा, तो इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर मोमेंट अप्लाई होगा। तो ये होता है आपका प्लस माइनस, जब भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोमेंट की वैल्यू को। तब बात करते हैं, सबसे पहले आज के क्लास में डिस्कस करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो मान लिया कि आपके पास में कोई लोड यहाँ पर पॉइंट लोड लगा है, ठीक है, कोई पॉइंट लोड आपके पास में लगा है, इस पेन की कुछ वैल्यू है आपके पास में। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो होता है, सबसे पहले इक्वेशन, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, यह मेथड है फिक्स इंड मोमेंट, फाइनल इंड मोमेंट। फाइनल इंड मोमेंट, फाइनल इंड मोमेंट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। पहले हम लोग फाइनल इंड मोमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद स्लोप और डिफ्लेक्शन पे चलेंगे। तो फाइनल इंड हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम फिक्स इंड मोमेंट निकालते हैं और उसके लिए इक्वेशन जनरेट करना होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। तो इक्वेशन बनेगा मोमेंट एट ए ड्यू टू बी बराबर मोमेंट एट ए ड्यू टू बी, ये जो होगा ये फिक्स इंड मोमेंट होगा, यानी कि फिक्स इंड होने की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हुआ, और फाइनल इंड मोमेंट ड्यू टू लोड एंड सपोर्ट कंडीशन की वजह से होगा। तो एम ए बी बार होगा प्लस 2 EI/L, 2 EI/L ब्रैकेट अंडर 2 of IA प्लस IB माइनस 3 डेल्टा/L। देखिए ये जो इक्वेशन आता है ना, ये इक्वेशन आपको एनालिसिस से आता है। एनालिसिस में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि एक बार फिक्स इन पे फिक्सिटी हटाते हैं, यहाँ सिंपली सपोर्टेड या हिंज यहाँ प्लेस करते हैं, तो इसके वजह से जो मोमेंट होता है 4 EI/L होता है। दूसरी बार इसका एक को फिक्सिटी रहने देंगे, बी को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो वहाँ से आपका फिर जनरेट होता है। फिर जब दोनों पर फिक्सिटी रहने देंगे और वहाँ से हम डिफ्लेक्शन उसमें लाएंगे, तो कितना ज़्यादा उसमें डेप्थ आता है, तो उसके वजह से मोमेंट जनरेट होता है। उन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तब जाकर के हमारा ये इक्वेशन बन जाता है। तो वो एनालिसिस मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जा रही है, तो इसलिए हम इसको पहले ही इक्वेशन इसमें लिख दे रहे हैं। देखिए इक्वेशन जनरेट करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करना क्या है, जैसे ए बी स्पैन है, जितना भी स्पैन होगा सब स्पैन के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगा। अगर ए बी स्पैन है तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड मोमेंट ए बी के बारे में लिखना होगा। उसके बाद 2 EI/L इस सब में कॉमन रहेगा। उसके बाद स्लोप एट ए, आई ए जो लिखा हुआ है ये स्लोप एट ए होता है, आई बी जो है स्लोप एट बी होता है, और डिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा यहाँ पर जो है 3 डेल्टा/L, ये निगेटिव में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा, जो आपका सपोर्ट मोमेंट होगा फिक्स्ड मोमेंट, ये पहले माइनस में आएगा क्योंकि ए पर जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है, और बी पे जो मोमेंट लगेगा वो क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास में ऐसा बीम है जिसका एक इंड, मानते हैं इंड ए, इंड बी, एक इंड है हिंज कंडीशन में, दूसरा इंड इसका जो है फिक्स है, तो इस केस में आप मोमेंट का लगाएंगे, एम ऑफ ए बी का जो इक्वेशन बनेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होगा, तो देखिए ये एम ए बी जो बनेगा, मोमेंट एट ए ड्यू टू बी, जब आपका हिंज बी पर हो तो उस समय बी पर, सॉरी ए पर, देखिए ए पर मोमेंट बी के वजह से और बी पर मोमेंट ए के वजह से। अब मोमेंट बी पर तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हिंज कंडीशन है, तो वहाँ पर मोमेंट अप्लाई नहीं होगा। फ्री इंड पर मोमेंट जीरो होता है, ठीक है, या हिंज पर भी मोमेंट जीरो होता है, वहाँ कोई मोमेंट नहीं लगता है। जबकि फिक्स इंड पे मोमेंट अप्लाई होता है, वहाँ पर फिक्स इंड पे मोमेंट लगता है। कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोमेंट जब आपका हिंज कहाँ पर है, हिंज एट बी, हिंज एट बी, तो मोमेंट एट बी ड्यू टू ए निकालेंगे, मोमेंट एट बी ड्यू टू ए, बी पर मोमेंट ए की वजह से कितना लगेगा, तो यहाँ तो बी की वजह से ए पर जीरो हो जाएगा क्योंकि बी पर कोई मोमेंट नहीं लगना है, तब कहाँ लगेगा, मोमेंट एट ए ड्यू टू बी लगेगा। इस केस में क्या होगा, एम ऑफ ए बी बार, ठीक है, माइनस एम ऑफ बी ए डिवाइड बाई 2 प्लस 3 EI, सॉरी यहाँ नहीं प्लस होगा, प्लस यहाँ पे प्लस 3 EI/L एंड ब्रैकेट अंडर IA माइनस 3 डेल्टा/L। देखिए ये कंडीशन कब का है, जब आपका
सपोर्ट बी पर हिंज हो, सपोर्ट ए पर फिक्स हो। अब हिंज है तो यहाँ पर कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा, जो मोमेंट लगेगा वो यहाँ पर रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ए पर मोमेंट लगेगा तो रेसिस्ट करेगा। तो ये कितना करेगा, तो इतना से करेगा। जहाँ ये जो बार लगा रहे हैं हम, एम ए बी बार, एम बी ए बार, ये फिक्स इन मोमेंट को डिनोट करता है। फिक्स इन मोमेंट कैसे निकालेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बीम आपका एक कंडीशन पे हिंज हो और बी पर आपका फिक्स हो, इस केस में मोमेंट एट ए ड्यू टू बी जीरो होगा, यहाँ कोई मोमेंट नहीं लगेगा। लेकिन यही बात करें मोमेंट एट बी ड्यू टू ए का, तो यहाँ लगेगा। ये कितना लगेगा, तो मोमेंट एट बी ड्यू टू ए बार माइनस मोमेंट एट ए ड्यू टू बी बाई टू, इसका भी बार, प्लस 3EI बाई एल ब्रैकेट अंडर आई ए माइनस, सॉरी यहाँ पर आई बी हो जाएगा, आई बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल का। अब देखिए मोमेंट इक्वेशन को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ए और बी पहले देख रहे हैं तो इसके सामने तो सेम रहेगा, जब आपका दोनों एंड फिक्स हो तब की बात है कि पहले आपको ए वाला पार्ट रखना है फिर बी वाला पार्ट रखना है। यहाँ भी आप देखेंगे कि पहले जो यहाँ पर ए है वहां पर हमने पहले वाला ए में रखा है, पहले अगर बी था तो पहले हमने यहाँ पर बी रखा हुआ है। एक ऐसा भी केस लेते हैं जब ये ओवरहैंगिंग का हो, ठीक है, जैसे इसको हमने माना पॉइंट ए, इसको मानते हैं पॉइंट बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को ई मानते हैं। जब ऐसा केस हो, ओवरहैंगिंग का केस हो, तब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसा बनेगा, तो वो बनेगा आपका मोमेंट एट बी ड्यू टू ए, हम बी वाला निकाल रहे हैं, ए भी निकाला जा सकता है यहाँ पर, मोमेंट एट बी ड्यू टू ए बराबर मोमेंट एट बी ड्यू टू ए इसका फिक्स्ड मोमेंट माइनस एम ए बार डिवाइड बाई टू एंड प्लस 3EI बाई एल ब्रैकेट अंडर आई बी माइनस डेल्टा बाई एल। तो ये आपका केस बनेगा यहाँ पर, जहाँ पर ये एम ए बार जो है, एम ए बार का मतलब हो गया मोमेंट एट ए ड्यू टू ई इंड कंडीशन, मोमेंट एट ए ड्यू टू ई बार और प्लस मोमेंट एट ए ड्यू टू बी का, मोमेंट एट ए ड्यू टू बी का बार, ये हो जाएगा जहां आपका एम ए के लिए। सिमिलरली जब आप मोमेंट एट ए ड्यू टू बी निकालेंगे तो यहाँ पर ये चीजें जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये टोटल आपको हमने 4 केस बताया। ध्यान रहे ये चारों केस हमने किसका बताया है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए बताया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होइए, ये स्लोप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए नहीं, फिक्स एंड मोमेंट फाइनल एंड मोमेंट कैलकुलेट करने का ये मेथड के लिए बता रहे हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 फिक्स एंड के लिए, हिंज के लिए और ओवरहैंगिंग के लिए हमने डिस्कस किया है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल जिससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल में एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द सपोर्ट एंड मोमेंट रिएक्शन फॉर गिवन बीम। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन एक फिक्स बीम है, फिक्स बीम पर एक आपको यूडीएल लोड लगा हुआ है। इस यूडीएल का वैल्यू मान लेते हैं 60 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। एक पॉइंट लोड भी लगा है, पॉइंट लोड का वैल्यू मान लेते हैं 90 किलो न्यूटन का। इसका डिस्टेंस मानते हैं, इसका ये 1 मीटर का है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर का है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पर 5 मीटर मानते हैं। तो ये आपको वैल्यू दे रखा है, फिक्स बीम है, और कहता है कि आपको सपोर्ट मोमेंट्स रिएक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। या फिर ये भी कह सकता है कि कोई भी बीम आपको दिया रहेगा, बोलेगा कि आप इसका एसएफडी या फिर बीएमडी कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले फिक्स्ड मोमेंट निकालना होगा। टोटल 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और चौथा स्टेप में इसका डायग्राम हो जाता है, तो 4 स्टेप आप मान सकते हैं। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आएगा फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट करना। फिक्स्ड मोमेंट का मतलब क्या, नाम अगर लिखे ए, इसको बी पॉइंट लिखे, इसको हमने सी पॉइंट, तो फिक्स्ड मतलब ए पर फिक्स्ड है, बी पर एक सपोर्ट है और सी पर फिक्स्ड है। तो मोमेंट एट ए ड्यू टू बी, ए पर मोमेंट बी के वजह से, बी पर मोमेंट ए के वजह से, सिमिलरली बी पर मोमेंट सी के वजह से और सी पर मोमेंट बी के वजह से, इन सबको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मोमेंट एट ए ड्यू टू बी, फिक्स्ड मोमेंट को हमेशा मोमेंट लिख करके ऊपर में बार सिंबल से इंडिकेट करेंगे। फाइनल इंड के लिए बार्स नहीं लगाएंगे, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फिक्सिंग के लिए देखिए, जब आपके पास में यूडीएल रहे ना, तब आप यूज कीजिएगा इसका फॉर्मूला WL² बाई 12 का,
और चूंकि ए है तो यहाँ पर लोडिंग कंडीशन हमने बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगता है, इसलिए हो जाएगा ये माइनस। यानी कि इसकी वैल्यू को अगर डब्लू रखें, डब्लू हो जाएगा 60, एल के जगह पर हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर और 12 की जगह 12, तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आता है माइनस 125 किलो न्यूटन मीटर, चूंकि ये मोमेंट है तो किलो न्यूटन मीटर में। सिमिलरली मोमेंट एट बी ड्यू टू ए, बी पर ए की वजह से यहाँ भी चूंकि यूडीएल लोड ही है, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्लॉकवाइज का बनेगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव में होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, यहाँ पर हो जाएगा 60, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 60 इंटू 5 स्क्वायर बाई 12, वैल्यू चूंकि सेम है तो रिजल्ट भी यहाँ पर सेम आएगा, लेकिन सिंबल यहाँ बदल जाएगा, किलो न्यूटन मीटर का हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पैन बीसी के लिए, मोमेंट एट बी ड्यू टू सी, बी पर मोमेंट सी के वजह से। अब देखिए यहाँ पर चूंकि पॉइंट लोड है, और पॉइंट लोड के लिए जब आपके पास में अनइक्वल लोडिंग कंडीशन हो, अनइक्वल लेंथ हो स्पैन का, 1 मीटर और 2 मीटर अनइक्वल है, अगर इक्वल रहता तो अलग फार्मूला लगाते हैं डब्ल्यू एल बाई 8 के लिए, अगर अनइक्वल है तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, फार्मूला इसके लिए लगाएंगे माइनस में डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मतलब ए हो गया आपका ये 1 मीटर और बी हो गया आपका 2 मीटर वाला, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू की जगह पर हो गया आपका 90, माइनस में रहेगा, ए की जगह पर 1, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, और एल स्क्वायर का मतलब 2 1 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9, तो इसको टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 40 किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है। सिमिलरली जब हम इसके दूसरे स्पैन मोमेंट एट सी ड्यू टू बी की बात करेंगे, तब यहाँ पर ये फॉर्मूला प्लस में हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बट्टा में एल स्क्वायर, यानी डब्ल्यू की जगह पर हो जाएगा 90, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी का मतलब 2, और एल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमको प्लस में 20 किलो न्यूटन मीटर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके फिक्स एंड मोमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आपके पास में लोडिंग कंडीशन यूडीएल हो या पॉइंट लोड हो। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 स्पैन के लिए बताया है, एक स्पैन के लिए भी आएगा तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर लोडिंग कंडीशन देखना पड़ेगा कौन सा लोडिंग कंडीशन बन रहा है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाएंगे। कौन कौन, प्रत्येक स्पैन के लिए अलग अलग, जैसे स्पैन ए बी है, अब ए तो फिक्स इंड है, बी यहाँ पर हिंज दिख रहा है, लेकिन इसके आगे भी क्या है फिक्स है, इसका मतलब ये भी आपको फिक्स की तरह ही एक्ट करेगा, यानी ए बी दोनों ही क्या होगा फिक्स इंड की तरह एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पैन ए बी के लिए निकालेंगे मोमेंट स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। एम ए बी बराबर एम ए बी बार 2EI/L 2IA प्लस आई बी माइनस 3 डेल्टा/L, यानी एम ए बी बार की वैल्यू कितनी आई है -125, 2EI/L, तो ये एज इट इज सेम रह जाएगा, इसमें कोई भी वैल्यू हमको पता नहीं है। अब देखिए स्लोप है फिक्स इंड पे, फिक्स इंड पे स्लोप 0 होता है, तो यानी कि आई ए बराबर आई सी बराबर ये हमेशा 0 आपको रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि फिक्स है तो उसमें कोई स्लोप आएगा ही नहीं, वो उसमें से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए वहां पर स्लोप नहीं होगा, फिक्स इंड पे स्लोप नहीं होता है, तो आई ए की वैल्यू आपको 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा क्या आई बी, और यहाँ कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है, डिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा है, तो ये डेल्टा बी वैल्यू आपको 0 यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आई बी हो जाएगा। सिमिलरली जब हम दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं, एम मोमेंट एट बी ड्यू टू ए, तो मोमेंट एट बी ड्यू टू ए की वैल्यू यहाँ पर आया है प्लस 125, तो 125 रह जाएगा, और 2EI/L एज इट इज सेम है 2EI/L। यहाँ पर देखिए आई बी के रखना पड़ेगा, 2 ऑफ आई बी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आई ए 0 हो जाएगा और डेल्टा भी नहीं पता है, तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा, तो 2 ऑफ आई बी रह जाएगा। अब बात करते हैं स्पैन बीसी के लिए, स्पैन बीसी में मोमेंट एट बी ड्यू टू सी, यहाँ भी आपको वही फॉर्मूला यूज किए हैं, मोमेंट एट बी ड्यू टू सी हमारे पास कितना आया है देखिए -40, तो रखेंगे -40 और प्लस 2EI/L, यहाँ देखिए यहाँ पर सी पे मोमेंट, सी पे स्लोप 0 होगा, तो आई बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 ऑफ आई बी, और प्लस यहाँ पर चूंकि आई सी 0 है और डेल्टा भी यहाँ पर 0 है, तो ये सभी 0 हो जाएंगे वैल्यू के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट मोमेंट, मोमेंट एट सी ड्यू टू बी, तो यहाँ पर भी मोमेंट एट सी ड्यू टू बी कितना आया है +20 और प्लस 2EI/L, और C तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे C 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में कौन आई बी, और डेल्टा भी यहाँ पर 0 हो जाएंगे, तो आई बी यहाँ पर बचेगा।
जब इतना आपने कर लिया, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपने जनरेट कर लिया और वैल्यू सबका निकाल लिए, अब आपको लगाना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या, कि जितना भी ज्वाइंट होता है उन सभी पे समेशन ऑफ मोमेंट क्या होता है, जीरो होते हैं। जितना भी ज्वाइंट होता है सब पे समेशन ऑफ मोमेंट जीरो। यानी यहाँ ज्वाइंट कौन है, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी, ज्वाइंट सी। तो ऐसा ज्वाइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा मेंबर जुड़े हो, वहां पर सभी का मोमेंट जो होता है जोड़ करके जीरो के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ कह सकते हैं मोमेंट एट बी ड्यू टू ए और प्लस मोमेंट एट बी ड्यू टू सी, ये आपको जीरो के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एट बी, ज्वाइंट बी पे, क्योंकि ज्वाइंट बी ही ऐसा है जहां पर दो या दो से ज्यादा मेंबर जुड़ रहे हैं, उस केस में आपको ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, मोमेंट एट बी प्लस मोमेंट एट सी बराबर जीरो। अब जितना भी आप मोमेंट निकाले हैं बी पर, जितना निकाले हैं बी पर सी के वजह से, उन दोनों को रखना है, जोड़ना है। कितना आया था, देखिए मोमेंट एट बी ड्यू टू ए आया था 125 प्लस 2 ई आई बाई एल इंटू में 2 ऑफ आई बी। यहाँ पर वैल्यू का पुट कर दीजिए तो कितना बचेगा, 125 ये हो जाएगा और प्लस 2 ई आई और 2 मिलके हो जाएगा 4। और एल का मतलब कितना है, एल का मतलब यहाँ पर देखिए ए बी में ये 5 है, तो 4 ई आई बाई एल के जगह पर लिख सकते हैं इसको कितना, 5। सिमिलरली बी सी के लिए भी हम लिख सकते हैं, -40 था और प्लस 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 4 ई आई बाई एल, एल के जगह पर कितना इसमें है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो इन दोनों को जोड़ के हमको क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद 4/5 4/3 ये दोनों वैल्यू हमने वहां से उठाया और उन दोनों को जीरो के बराबर किए। अब इसमें एक ही अननोन है, कौन अननोन है, ई आई आई बी, ई आई आई बी यही अननोन है। इस अननोन को हम क्या किए, कैलकुलेट कर लिए, तो ई आई आई बी की वैल्यू हमारे पास मिल गई कितना, 39.84, वो भी माइनस में। अब हमको जब निकालना होगा फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट जब हमें निकालना होगा तो फाइनल मोमेंट में यही ना था, फाइनल मोमेंट में हमें क्या देखने को मिला था, फाइनल मोमेंट में देखिए ये फाइनल मोमेंट है, इसमें अगर हम ई आई आई बी की वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल मोमेंट। ई आई आई बी की वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर दें, सॉरी यहाँ पर आई बी भी छूट गया था, आई बी रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर पुट कर दे तो हमें ये भी मोमेंट मिल जाएगा, ये भी मोमेंट, यहाँ भी आई बी होगा, यहाँ भी हमें मोमेंट मिल जाएगा। तो यही काम हमें करना है यहाँ पर। जब हमें सारा वैल्यू हमें मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल इन मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। फाइनल मोमेंट किसके लिए, तो मोमेंट एट ए ड्यू टू बी कितना था, -125 था और 2 ई आई बाई एल, 2 ई आई बाई एल, एल के जगह कितना था 5 था और ब्रैकेट में 2 ऑफ आई ए 0 था तो इंटू हो जाएगा आई बी। तो इसमें वैल्यू का पुट कीजिएगा ना, जब आप इसमें पुट करेंगे ई आई आई बी की वैल्यू 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू आपको मिल जाता है -140.93 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली मोमेंट एट बी ड्यू टू ए, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको प्लस 93.125 किलो न्यूटन मीटर में। सिमिलरली मोमेंट एट बी ड्यू टू सी जब सॉल्व करेंगे ये मिलेगा आपको 93.125 किलो न्यूटन मीटर एंड मोमेंट एट सी ड्यू टू बी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -6.5625 किलो न्यूटन मीटर का। तो इस तरह से ये सारा वैल्यू आपका यहाँ पर कैलकुलेट होता है। अब क्या करना है, अब इसका बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैसा बनेगा, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जैसा भी मैं पहले वैसा ड्रॉ कर लेना है और आपका जितना मोमेंट का वैल्यू आए ना 140, 93, 93 और 5.65 इन सभी को ड्रॉ कर लेना। मान लिया कि ये हाइट हो गया 140 का, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी मान लीजिए ये हाइट हो गया 93 का और ये -6 है तो -6 आपका इधर आ गया। इन सबको आपको क्या करना है, फ्री हैंड से यहाँ से आपको मिला लेना है। इसके बाद आपको करना है क्या, कि स्पैन पर लोड की वजह से मैक्सिमम मोमेंट कितना जनरेट होगा, तो जब आपका स्पैन पर यूडीएल लोडिंग होता है तब उस केस में लिखते हैं WL²/8 का फॉर्मूला, और जब आपका पॉइंट लोड होता है तब उस केस में फॉर्मूला बनता है WAB/L। यहाँ से आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड जनरेट होता है। W की वैल्यू रखेंगे, यूडीएल में कितना दिया था 60, एल के जगह पर था 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, इसको जब सॉल्व किए तो ये आता है 187.5 किलो न्यूटन मीटर का। डब्ल्यू ए बी बाई एल इसको सॉल्व किया, डब्ल्यू का वैल्यू था 90, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और एल की जगह पर 3, तो ये वैल्यू आ जाता था आपको 60 किलो न्यूटन मीटर।
यानी कि ए से बी स्पैन पर आपको कितना वैल्यू है, तो ये है आपका 187.5 किलो न्यूटन मीटर, और जबकि ये वैल्यू था आपका 140.93। चूंकि ये माइनस में था, या माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस,